हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एंजल 1111। आज का ये जो वीडियो है वो एक इम्पॉर्टेंट मैसेज कह सकते हैं आप, या फिर अनाउंसमेंट कह सकते हैं ट्विन फ्लेम कम्युनिटी के लिए, स्पेशली डिवाइन फेमिनाइन्स के लिए। एक्चुअली जब से मैंने मैसेज चैनल करना स्टार्ट कर दिया है तो मेरी जो सब्सक्राइबर्स हैं वो बढ़ने का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये बिल्कुल भी इशू नहीं है मेरा कि मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, बट मैंने एक बात नोटिस की है कि हमारी जो डिवाइन फेमिनाइन्स है वो अपने डीएम के बारे में जानने के लिए या फिर उनकी एनर्जी चेक करने के लिए लिटरली ऑब्सेस्ड हो गई है। तो ये बिल्कुल भी गलत बात है। मैं यहाँ आपको गाइड करने के लिए हूँ और मैं किसी भी तरह से आपको मिसगाइड नहीं करना चाहती। अगर आप गलत रास्ते पे हो तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको सही रास्ते पे ले आऊँ। मुझे पता है कि फेमिनाइन्स बार बार डीएम की एनर्जी चेक करने के लिए या फिर उसकी तरफ क्या चल रहा है ये सब चेक करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और घंटों बिता रही है उस टैरो ट्रेडिंग में जहाँ पे उनको वो एनर्जी चेक मिलता है। बट ये जो चीज़ें हैं कंप्लीटली वेस्टेज ऑफ टाइम है, इससे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर मुझे मेरे चैनल के सब्सक्राइबर्स ही बढ़ाने हैं तो मैं बाकी चैनल की तरह भी शुगर कोटिंग करके या फिर सब कुछ अच्छा बता के मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ा सकती हूँ, मेरा चैनल ग्रो कर सकती हूँ। बट मुझे ये सब नहीं चाहिए। मैं हमेशा ट्रुथ से डील करती हूँ और इसीलिए अगर कोई गलत चीज़ मेरे सामने आती है तो मैं वहीं पे सीधा बता देती हूँ, क्योंकि आई हेट शुगर कोटिंग। देखिए, एक बार मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़े तो भी चलेगा, बट आई वोंट लीड यू ऑल इन दिस एनर्जी ऑफ ऑब्सेशन। ये ऑब्सेशन की जो एनर्जी है वो बहुत ही नेगेटिव एनर्जी है और अगर आप इससे डील करेंगे तो आपकी ग्रोथ कभी नहीं हो पाएगी, आप ये ट्विन जर्नी कभी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। और मैं यहाँ आपको गाइड करने के लिए हूँ। अगर आपसे कुछ गलत होता है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आप सभी को बताऊं और आपको सही राह पे लेके आऊं। और मैसेज चैनल करने के पीछे मेरा जो मोटो है वो सिर्फ इतना ही है कि आपको क्लैरिटी मिल सके, क्योंकि बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन्स जो हैं वो डाउट की फीलिंग में है और ये जो डाउट की फीलिंग होती है वो बहुत ही नेगेटिव फीलिंग होती है। क्योंकि अगर आप आपके इस ट्विन जर्नी पे डाउट करते हो या फिर आपके डीएम के सिचुएशन पे या फिर डीएम पे डाउट करते हो तो ऑब्वियसली आपको जो भी अचीव करना है या फिर आपको जहाँ पहुँचना है वहाँ आप पहुँच ही नहीं सकते, क्योंकि जैसे ही नेगेटिव एनर्जी एंटर करती है आपका जो सारे एफर्ट्स आपने अभी तक लगाए हैं वो सारे वेस्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए मुझे जो चैनलिंग होती है यूनिवर्स से या फिर मेरे गाइड से वो मैं आप तक इसी वजह से पहुंचाती हूँ कि आपको क्लैरिटी मिल सके अपने पाथ में। मैंने आपको इससे पहले भी कहा है कि ये जो ट्विन फ्लेम की रिलेशनशिप है ये कोई रोमांस वाली रिलेशनशिप बिल्कुल भी नहीं है या फिर कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली रिलेशनशिप भी नहीं है। मुझे पता है मैं ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रही हूँ तो बहुत लोगों को ये गलत लग सकता है या फिर बहुत लोग इससे एग्री भी नहीं करेंगे, बट यही ट्रुथ है और ट्रुथ आप सभी के सामने लाना मेरा काम है। ये एक सोल कनेक्शन है जो बर्थ टू बर्थ कैरी होता है और इसमें इंसान के फिजिकली प्रेजेंट होने की भी कोई ज़रूरत नहीं होती है। ये जो ट्विन फ्लेम की जर्नी है ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है जिसमें आपका जो सोल है जो दो बॉडी में स्प्लिट होता है, तो आप दोनों को इंडिविजुअली अपनी खुद की ग्रोथ करनी पड़ती है उस हद तक जहाँ तक आप खुद को एक बैलेंस स्टेट में लेके आओ और उसके बाद आप दोनों एक साथ मिलके यूनिवर्स को और इस मदर अर्थ को सर्व करो, जो आपका लाइफ पर्पस होता है और जो आपको दी हुई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और अगर इस जर्नी के लिए आप डीएम की एनर्जी को बार बार चेक कर रहे हैं, उनके बारे में जानने के लिए ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, तो आप 3D मटेरियल वर्ल्ड से डील कर रहे हैं। और मैंने बार बार आपको यही बात समझाई है कि ये एक सोल कनेक्शन है, इसमें इंसान के फिजिकली प्रेजेंट रहने का कोई भी सवाल नहीं आता है। लास्ट टाइम मैंने जो मैसेज चैनल किया था
डीएम की एनर्जी के बारे में, जो कि स्वीट मैनिपुलेशन के बारे में था थ्रू उनके कामिक्स, यानी कि उनके जो कामिक्स है वो अचानक से बहुत ही अच्छा बिहेव करने लगे थे। तो ये भी यूनिवर्स की एक प्लानिंग ही है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले यूनिवर्स ने उन्हें बहुत बार अवेयर किया है, बट डीएम्स ने उस पर ध्यान नहीं दिया है। तो अल्टीमेटली यूनिवर्स ने खुद इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया है। तो डीएम जितना इस स्वीट मैनिपुलेशन में, इस 3D मायाजाल में फंसेंगे, उतना ज़्यादा झटका उनको लगेगा, और जितना ज़्यादा झटका उतनी बड़ी उनकी अवेकनिंग रहेगी। और ये लाइफ का ट्रुथ है, आप जितनी बड़े पेन से या फिर जितने ज़्यादा दुख से गुजरते हैं, उतनी बड़ी आपकी अवेकनिंग होती है, उतनी कॉन्शियसनेस आपकी हाई लेवल पे बढ़ती है। तो फेमिनाइज जो कुछ भी चल रहा है वो सब यूनिवर्स की तरफ से प्लान्ड है, और उसमें आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस प्रोसेस में जो भी लोग इन्वॉल्व हैं उन सभी के हाईएस्ट गुड के लिए ही ये सब हो रहा है। तो फेमिनाइन्स कोई ज़रूरत नहीं है डीएम को चेस करने की, उनकी एनर्जी बार बार चेक करने की या फिर उनकी चिंता करने की। ये सब जो एनर्जी है वो बहुत ही निगेटिव एनर्जीज़ हैं, और ये डायरेक्टली आपकी जर्नी पे अफेक्ट करती है। तो आपने अभी तक जो भी काम किया है उसे आप ज़ीरो पे लेके जाते हो। तो प्लीज़ आप ऐसा कुछ भी ना कीजिए, खुद को एक बैलेंस स्टेट में रखिए। आपका जो मेडिटेशन है, आपकी साधना है, उसे करते रहिए। और हाँ, अगर आप इस ऑब्सेशन की और चेजिंग की एनर्जी में हैं तो डेफिनेटली वो रन करेंगे और वो आपको अवॉइड करेंगे, और वो अपनी कामिक्स पे ध्यान देंगे। तो बेटर है कि आप अपना सारा ध्यान अपनी लाइफ पे दें, खुद को रिस्पेक्ट देना सीखें, खुद की वर्थ, खुद की वैल्यू करना सीखें। और रही डीएम की बात, तो उसे तो आना ही है, क्योंकि आप दोनों को एक साथ मिलके आपका जो सोल मिशन है उसे पूरा करना होता है। तो अब आप मुझसे पूछेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली बात आपको करनी है वो है डिटैचमेंट। बिल्कुल भी डिटैच हो जाइए अपने डीएम से। आप खुद पे फोकस करिए, खुद का जो काम है उस पे फोकस करिए, खुद की क्रिएटिव साइड जो है उसको एक्सप्लोर करिए, बट अपने डीएम को रिलीज कर दीजिए। लेट देम लर्न देयर लेसन। अब आई दूसरी चीज़ आपको जो करनी है वो है सेल्फ लव। सेल्फ लव में आप मिरर एक्सरसाइज कर सकते हैं, जो कि लुइस हे ने इन्वेंट किया है। तो ये बहुत ही कारगर होता है सेल्फ लव के लिए। तो मिरर एक्सरसाइज से भी आप में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आप खुद देखेंगे। बट ये जो सेल्फ लव का जो पॉइंट है उस पर मैं एक डिटेल वीडियो बनाने जा रही हूँ आगे, कि उसमें एग्जैक्टली आपको करना क्या पड़ता है। और तीसरी मेन चीज़ जो आपको करनी है वो है मेडिटेशन, साधना। कर्मास को जो काटने के तरीके होते हैं वो सिर्फ दो ही होते हैं। एक तो आप उनमें सफ़र करो, यानी कि उन्हें फेस करो, या फिर आप मेडिटेट करो। जी हाँ, मेडिटेशन एक ऐसा माध्यम है जिससे आपके जो सारे पास्ट कर्मास होते हैं वो धीरे धीरे, उसकी जो गांठें बंधी होती हैं वो खुलना स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह से मेडिटेशन से आपके जो पास्ट कर्मास होते हैं वो धीरे धीरे रिलीज होते हैं। तो फेमिनाइन्स, अगर आपको ऑब्सेस्ड होना ही है तो मेडिटेशन से हुई, अपने खुद की ग्रोथ पे ध्यान दीजिए, और ये जो जर्नी है उसे सक्सेसफुली कंप्लीट करिए। खुद को एक ऐसी स्टेट पे लेके आए, एक ऐसी बैलेंस की स्टेट पे लेके आए कि किसी के होने या ना होने से आपको कुछ भी फर्क ना पड़े। जी हाँ, आपके डीएम के होने से या फिर ना होने से भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये सारी जो फिजिकल बॉडीज़ की कंसेप्ट है वो 3D मटेरियल वर्ल्ड की है। तो जैसे ही आप ये डायमेंशन चेंज होती है आपकी, आप जैसे ही 5th डायमेंशन में पहुंच जाते हो तो आपको पता चलता है आपके भीतर ही वो है, और आप अपने डीएम को अपने भीतर ही महसूस करते हैं। तो आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है उसकी फिजिकल बॉडी के सामने होने की। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे होती हैं जैसे ही आप साधना करते जाते हो आगे। हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ आगे। अगर आपके डीएम आपको कांटेक्ट करते हैं तो आपको उनकी फीलिंग को रिस्पेक्ट देना ज़रूरी है।
ऐसा बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए कि उनका कांटेक्ट होते ही आप एक्साइटमेंट की फीलिंग में चले जाओ या फिर बहुत ज़्यादा खुशी की फीलिंग में चले जाओ। ये दोनों भी नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं। तो आपको खुद को इतने बैलेंस स्टेट में लेके आना है कि उसका मैसेज आए ना आए आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, और अगर आता भी है तो आपको उनकी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट देना है और एक बैलेंस स्टेट में ही रहना है। तो फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ कि मैं जो चैनलिंग कर रही हूँ वो सिर्फ आपको आपकी पाथ में क्लैरिटी मिले इसीलिए कर रही हूँ। और फेमिनाइन्स, आपको इस जर्नी के लिए 3 ही चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि पहली चीज़ है डिटैचमेंट, दूसरी चीज़ है सेल्फ लव और तीसरी जो चीज़ है वो है मेडिटेशन। तो ये जो 3 स्टेजेस हैं उन्हें आपको पार करते ही इस जर्नी को पूरा करना है, और इन तीनों चीज़ों की मदद से ही आप इस जर्नी को सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। खुद का ध्यान रखिए, खुद को सेफ रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। Deep thanks to Reiki Angel, Dr. Mika Osei and all Holy Masters. Thank you.